छोटा सा एक गांव था, नाम हिरकपुर। उसी गांव के एक कोने में एक छोटे से जमीन पर रहने वाला राजू, जिसकी मुस्कान उसकी भाग्य ने छीन ली थी। उसी राजू के जीवन पर आज की कहानी आधारित है। आए मेरा किस्मत ही खराब है। जो एक मिट्टी का घड़ा था वो भी टूटकर चूर चूर हो गया। यार, नमक लाते लाते रोटी खत्म हो जा रहा है, और अगर ऐसे ही सब एक एक बर्बाद होता रहा तो मेरा कैसे चलेगा। मिट्टी में खाद और पोषण की कमी के कारण सारी फसल धीरे धीरे बर्बाद होकर खेत के एक हिस्सा सूखा पड़ा है। न तकलीफ उठाऊंगा मैं भगवान। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। कल से मानिकपुर गांव में कुटीर शिल्प मेला शुरू होने जा रहा है, जहां तरह तरह की मिट्टी के चीज, विभिन्न प्रकार की खाने की दुकानें, कठपुतली नाच दिखाया जाएगा और गांव के सभी किसानों के लिए कम दाम में विभिन्न प्रकार के पौधे, अनाज के बीज और रासायनिक खाद और भी बहुत कुछ उपलब्ध होगा। तो सभी लोग मेले में आ जाइएगा। ये क्या, कम दाम में रासायनिक खाद भी मिलेगी क्या? मैंने ठीक सुना? तो एक बार जाना भी पड़ेगा। सस्ते में कुछ मिल जाए तो थोड़ा ही सही फायदा होगा ना। वो फिर किसकी दुकान है? चारों तरफ इतनी भीड़ नहीं, चारों तरफ इतनी भीड़ है, लेकिन उस दुकान पर लोगों की भीड़ क्यों नहीं है? जाकर देखता हूँ। वो चिन्ह तुम नहीं जानते, वो हमारा चिन्ह है। चिन्ह? किसका चिन्ह? उस चिन्ह का मतलब है उम्मीद। बताओ बेटा, क्या चाहिए तुम्हें? नहीं बाबा, कुछ नहीं चाहिए। असल में दूर से आपकी दुकान पर कोई आदमी ना देखकर मैं आ गया। इधर पूरा खाली है, इसलिए मैं देखने आ गया। जब आ ही गए हो तो अंदर आ जाओ। तो बाबा, आपकी दुकान पर भीड़ क्यों नहीं है? और तुम यहाँ अकेले बैठकर क्या बेच रहे हो? असल में हर चीज की जरूरत सबको नहीं होती, इसीलिए जिन्हें जरूरत होती है वही यहाँ आते हैं, जैसे तुम्हें जरूरत पड़ी है। लेकिन मैंने तो आपके अपनी जरूरत के बारे में कुछ नहीं बताया। तुमने बोला नहीं, लेकिन तुम्हारी आंखें बोल रही है। ठीक कहा साधु बाबा, मेरी किस्मत ही खराब है। मेरी जो छोटी सी जमीन थी जिसमें मैं खेती करता था, वो भी सूखकर काठ की तरह बन चुका है। क्या करूं बाबा? तुम्हें अपनी इस समस्या का हल मिलेगा। ये लो, रखो। लेकिन इसमें क्या है साधु बाबा? इसमें अलौकिक बीज है, समझे? अलौकिक बीज? सुनो ध्यान से। कल सुबह उठकर इस थाली से 2 बीज निकाल कर जमीन पर बिखेर देना। अगले दिन सुबह उठ के देखना कि उन बीजों से फल, फूल, सब्जियां सभी पेड़ उग गए हैं। इसी तरह जब जब सब्जी, फल, फूल की जरूरत पड़ेगी, थाली से 2-2 बीज लेके जमीन पे बिखेर देना। इस थाली में हमेशा बीज रहेंगे, लेकिन हाँ, सब एक साथ कभी मत लगाना। ठीक 2-2 करके ही बिखारना।
और इन बीजों का कोई गलत इस्तेमाल ना हो। जो जो जैसे जैसे मैंने कहा है ठीक वैसे वैसे ही करना, नहीं तो और भी बड़ा खतरा तुम्हारी जिंदगी में हो जाएगा। हैं? ये तो कोई जादुई कहानी जैसा लग रहा है। ऐसा भी होता है भला? तुम्हें जो करने को कह रहा हूँ वो पहले करो। मेला और 3 दिन चलेगा। अगर तुम्हें फल ना मिले तो मेरे पास आना। अच्छा, लेकिन इसका दाम कितना है साधु बाबा? दाम दाम तुम्हें देना नहीं पड़ेगा, बस जो जो मैंने कहा है याद रखना। हाँ? ठीक है, मैं चलता हूँ साधु बाबा। ठीक है साधु बाबा। अगर साधु बाबा की बात सच हुई तो मैं वो फल, साग सब्जी पास के गांव में बेचकर 2 वक्त का रोटी खा पाऊंगा, साथ में ही कुछ पैसे भी कमा पाऊंगा। और अगर ऐसे ही चलता रहा तो मेरा किस्मत खुल जाएगा। भगवान भगवान, चलो जल्दी घर चलते हैं। दूर बाबा, कल सुबह तक मैं इंतजार नहीं कर पाऊंगा। जब तक मैं वो बीजे नहीं बो देता तब तक मुझे नींद नहीं आएगी। अभी जाकर ही बो देता हूँ। एक दिन पहले लगाएंगे तो क्या ही होगा। चलो लगा देता हूँ। अब शांति। देखता हूँ सुबह उठकर क्या जादू होता है। हे भगवान, ये मैं क्या देख रहा हूँ? क्या क्या मैं ठीक दिख रहा हूँ? आंखों में सच में कोई रेत तो नहीं है ना? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। ये तो सच में जादू हो रहा है भगवान। इतना साग सब्जी फल सब मेरा है। सब भगवान, इतने दिनों बाद तुम मेरे तरफ देखे हो भगवान। जय हो, जय आपका जय हो भगवान। चलो और देरी न करते हुए अभी इन सब्जियों को बाजार में बेच कर आता हूँ। कितने दिनों बाद पेट भर के खाना खा लिया है। ये तो मैं सोच भी नहीं सकता। हाँ, इतनी सारी ताज़ी सब्जियां बाजार में आसानी से बिक गए और कुछ पैसे भी कमा लिए। अगर ऐसे ही दिन चलते रहा तो मेरा इच्छाएं पूरी होने जाएगी। हाँ, चलो चलो सोने से पहले खेत में जाकर और कुछ बीज बो देता हूँ। कल सुबह तक और भी बहुत सारे फल सब्जियां हो जाएगी। रहते रहते बिखर देना ही अच्छा होता है। साधु बाबा के कहने के मुताबिक अगर 1-2 बीज बिखरे तो पेड़ों पर इससे ज्यादा उपज नहीं होगी। उससे अच्छा है कि आज थोड़ा ज्यादा ही बीज बिखर देता हूँ। कल सुबह उठकर ही देखूंगा कि जमीन पर पूरे फल और साग सब्जी से भर गई है। आज भी कितनी सारी साग सब्जियां हुई है खेत में। मैं तोड़ तोड़ के भी खत्म नहीं कर पा रहा हूँ। ऐसा रोज रोज मिले तो बात ही नहीं है। पापा, कितने पैसे! इतने पैसे तो मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं कमाए। लगता है अभी भी सपना ही देख रहा हूँ। चलो और कुछ बीज बिखर देता हूँ।
ओ बाबा, ये तो राजू का जमीन है। उसकी जमीन में इतनी फसल कैसे हो गया? वही तो, जिसके पास कुछ नहीं है, कुछ भी खरीदने की क्षमता नहीं है, उसकी जमीन में इतने फसल, थोड़ा अजीब नहीं लग रहा? वो तो है। मामला जाकर देखना पड़ेगा। हाँ हाँ, चलो सब जाकर राजू के साथ बात करनी पड़ेगी। अगर कुछ पता चलता है तो व्यापार में अच्छा होगा। भगवान तो तुम पर बहुत मेहरबान हुआ राजू। क्या बात है? तुम सब मेरे जमीन पर क्यों हो? अरे राजू, ये तेरी जमीन में इतना फसल कैसे? बारे, तो मैं तुम्हें क्यों बताऊंगा? क्यों? हमें बताने से क्या तेरी फसल नष्ट हो जाएगी? ये फसल कभी बर्बाद होने वाली नहीं है, तुम जो भी कहो। क्यों रे? क्या ऐसा डाला है पेड़ों में जिसकी वजह से फसल कभी बर्बाद नहीं होगी? हमें भी बता, हमें भी देंगे, थोड़ी मदद हो जाएगी। क्यों बताऊंगा तुम्हें? मेरे बुरे वक्त में तो मुझे तुमसे कोई मदद नहीं मिली, तो मैं क्यों मदद करूं? हाँ, बोलो। नहीं रे राजू, हम सब बहुत खुश है तेरे लिए, इसलिए तो तेरे पास आया है। रहने दो, बहुत हो गया। खुशी नहीं है तो राख है। जब मैं बहुत मुश्किल में था तब गांव से कोई मुझे देखने भी नहीं आए, और जैसे ही मेरा अच्छा समय आया वैसे ही सब चले आए। हाँ, क्यों? बाबा, क्या मुंह बन गया है इसका? थोड़ी सी गरीबी सी क्या दूर हटी तो ये व्यवहार सच करना में भूल बाबा, गया। ये दुर्व्यवहार बर्दाश्त नहीं होता। कुछ तो बात है तेरी इस फसल में जो तू बताना नहीं चाहता। जादू मंत्र के पेड़ तो नहीं है ये सब। राजू, सच सच बता, वरना मुसीबत की अंत नहीं होगी। नहीं, कोई जादू मंत्र किए हुए पेड़ नहीं है ये सब। मैंने ये पेड़ मेले से खरीदे हैं। मेले से? और हमने भी तो मेले से पेड़ के पौधे खरीदे हैं, हमें तो इतनी फसल नहीं मिली। मैंने ये पेड़ मेले के एक खास दुकान से खरीदे हैं, जो अलग से मेले के एक कोने में मिलती है। खास दुकान? मैं तो दो बार मेले से घूम कर आई हूँ, वैसे तो कोई दुकान मुझे नहीं मिला। मैंने भी तो नहीं देखा। मिलेगा भी नहीं तुम्हें वो दुकान। तुम्हारी सबके आंखों में तो पट्टी जो लगी हुई है। अरे जाओ यहाँ से भागो और मुझे तंग करना बंद करो। हाँ, ना, राजू का ये बुरा बर्ताव अब और बर्दाश्त नहीं होता। सच में बाबा, इसे एक सबक मिलना चाहिए। लेकिन कैसे? हम पूरे गांव में फैला देंगे कि राजू के फसल में हानिकारक खाद मिला हुआ है, जिसे खाने से जान बचाना मुश्किल हो जाएगा। बस तभी वो फसल कोई नहीं खरीदेगा। ठीक कहा, तभी वो लड़का मजा समझेगा। कितने धान में कितना चावल है। अहंकार निकल जाएगा। गांव के सब लोगों ने मिलकर मेरा इतना बड़ा नुकसान कर दिया। डर के मारे कोई मुझसे साग सब्जी खरीद नहीं रहा है। अब मैं क्या करूं भगवान? ऐसे तो फसल दिन ब दिन बर्बाद होती रहेगी। देखता हूँ आज बाजार जाकर कुछ बेच पाता हूँ या नहीं। ये सब क्या हो रहा है भगवान? पेड़ इतने बड़े कैसे हो गए? इधर ये फसल नहीं बिक रहा है, ऊपर से ये फल साग सब्जी से पेट तो बढ़ता ही जा रहा है। अब क्या होगा? क्या करूं मैं? ये भगवान, क्या करूं मैं? क्या करूं मैं? मुझे कुछ नहीं पता। क्या करूं मैं? भगवान कुछ तो बताओ भगवान। हाँ, साधु बाबा के पास जाता हूँ। उन्होंने तो कहा था कि कोई समस्या हो तो आ जाना। चलो और देरी ना करते जल्दी से उनके पास जाता हूँ, वो ही बचा पाएंगे मुझे।
मेला खत्म। इसका मतलब तो साधु बाबा का पता भी नहीं चलेगा। ये क्या खेल दिखाया तुमने भगवान? मैं अब किसके पास जाऊंगा? भगवान, भगवान, ये मेरे साथ क्या खेल खेल रहे हो भगवान? मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो भगवान। मुझे माफ कर दो भगवान। मैं तो गरीब हूँ, इसलिए 2 वक्त का अच्छा खाना खाने और इतने पैसे देखकर मैं अपना लोभ रोक नहीं पाया। मैं अब कभी ये गलती नहीं करूँगा भगवान। मुझे एक और मौका दो। मैं मर जाऊँगा वरना। मुझे माफ कर दो भगवान, मुझे माफ कर दो भगवान, मुझे माफ कर दो। हे भगवान, ये क्या? मेरा ऐसा नुकसान मत करो। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, छोड़ दो मुझे। क्यों? तुम तो पेड़ चाहते थे ना, तो डर क्यों रहे हो? उसी कारण मैंने मना करने के बावजूद भी तुम 2 से ज्यादा बीज एक साथ बो दिए थे। तब याद नहीं आया? तब एक बार भी भगवान को नहीं पुकारा तुमने? आज जब तुम्हारे बीज कोई खरीद नहीं रहा, आज तुम्हें भगवान की याद आ रही है? मैंने भगवान को नहीं पुकारा। मैंने गलती की है, मैंने लोभ किया है, मैंने गलती की है, मैंने बुरा व्यवहार किया है, सबके साथ बुरा व्यवहार किया है मैंने। सब लोग ऐसा ही करते हैं। इंसान का स्वभाव ही वही है। अपनी जरूरत के बिना वो किसी को नहीं पहचानता। इसीलिए मैंने भी तुम्हारी जरूरत अच्छे से पूरी कर दी। लो, कितने पेड़ चाहिए? लो, सब लो, लो। नहीं, नहीं भगवान, नहीं, मुझे इतने पेड़ नहीं चाहिए। मैं थोड़े में ही संतुष्ट हूँ। मैं संतुष्ट रहना चाहता हूँ थोड़े में। मुझे एक और मौका दो भगवान। हाँ। ठीक है, आखिरी बार मैं तुम्हें मौका दे रहा हूँ। जो पेड़ अभी है उन्हें काट कर उनसे डालियाँ तोड़कर जमीन में बो देना। उसे जितनी फसल होगी उससे अपना पेट भरना। लेकिन हाँ, याद रखना कि ये तुम्हारा आखिरी मौका है, इसीलिए कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। और कोई गलती नहीं करूँगा मैं। कोई गलती नहीं करूँगा। कोई गलती नहीं होगी मुझसे। कोई गलती। हाँ? 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 इसी तरह राजू पेड़ों की डालियां लेकर अपनी जमीन में लगाता है और वहीं से धीरे धीरे राजू का खेत फिर से तरह तरह की फसलों से भर उठता है। इसके बाद से राजू अपनी मेहनत से अपनी जमीन में फसल उगाकर खुशी खुशी रहने लगता है और धीरे धीरे राजू के साथ साथ पूरा हिरकपुर गांव सुख शांति और हरियाली से